तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास के लिए। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से स्टार्ट करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री कुल मिला के किस पे बेस्ड है? ट्रायंगल पर बेस्ड। और ट्रायंगल पर भी कहूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। किस पर? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें बी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में हम किसकी बात कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की बात कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? रिलेशनशिप है किस किसके बीच? साइड्स एंड एंगल के बीच। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप between sides and angle sides and angles of a triangle। ठीक, तो किसी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में आपका क्या है? एक रिलेशनशिप, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में है क्या? बेसिकली एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक, जो कि ये ए बी सी दिया हुआ है इस बार। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि रेशियोज। क्या पढ़ना है हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो पहले हमने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशनशिप है किस किसके बीच? एंगल और साइड्स के बीच। अब बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे अगर एंगल की बात करेंगे, एंगल ए की बात करते हैं, तो एंगल ए की बात करें तो ये हमेशा ही क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक, और ये क्या है आपका? एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। और ये क्या है? अपोजिट साइड। ठीक, अपोजिट साइड टू एंगल ए। ठीक है ना? तो क्या करना है कि इस ट्रायंगल, ये जो आपका ए बी सी है, इसमें एक एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री, लेकिन बाकी बचे हुए दो एंगल हैं, इनके करस्पॉन्डिंग ये क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और ए की बात कर रहा हूँ तो ये एडजेसेंट साइड टू द एंगल ए हो गया, और ये अपोजिट साइड टू द एंगल ए हो गया। लेकिन एंगल सी की बात करूंगा तो ये एडजेसेंट बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी? अपोजिट बन जाएगी। तो बात कर रही है कैसे काम करना है इस पर। ठीक, तो होता क्या है? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूँ। तो पहले तो किसी ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इसमें कितने तरह के रेशियोज बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे ए बी सी है। ठीक, तो कितने तरह के रेशियोज बन सकते हैं? देखो पहला रेशियो है आपका ए के करस्पॉन्डिंग बात करें। ठीक है, पहला रेशियो आपका बी सी अपॉन ए सी। ठीक, ऐसी इसका जस्ट रेसिप्रोकल, यानी ए सी अपॉन क्या? बी सी भी बन सकता है। तो एक रेशियो बन गया इतना अपॉन इतना, एक दूसरा इतना अपॉन इतना। ठीक है, दूसरे रेशियो की बात कर रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी, और इसका रेसिप्रोकल ए सी अपॉन ए बी। ठीक, तीसरे की बात करते हैं तो बी सी अपॉन ए बी, और ये ए बी अपॉन बी सी। ठीक, तो इन 6 रेशियोज के अलावा कोई भी रेशियो नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो? देखो ये इतना है अपॉन इतना बना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, इतना अपॉन इतना बना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, इतना अपॉन इतना बना, जस्ट इसका जस्ट रेसिप्रोकल। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका 6 से ज़्यादा रेशियोज नहीं होते, यानी साइड्स के रेशियोज कितने होते हैं? मैक्सिमम 6। तो 6 ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं। ठीक, 6 ही क्या होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें पहला कहलाता है आपका साइन। पहला क्या कहलाता है? साइन ऑफ एंगल ए है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, साइन। और दूसरा इसका जस्ट रेसिप्रोकल जो है आपका, वो क्या कहलाता है? कोसाइन। सॉरी, वो आपका क्या कहलाता है? कोसेकेंट। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? को
कोसेकेंड, ठीक। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेकेंड कहलाता है। इनके शॉर्ट नाम पे फिर बात करते हैं। अभी के लिए पूरे पूरे नाम क्या है, साइन कोसेकेंड। और यहाँ अगले वाला है आपका कोसाइन ऑफ एंगल ए, और इसका जस्ट उल्टा क्या कहलाता है, सेकेंड। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल से, ठीक। अगला टेंजेंट, ठीक, और ये कहलाता है कोटेंजेंट, ठीक हो गया। तो 6 रेशियोज हैं, 6 रेशियोज किसी ट्रायंगल से रिलेटेड, और ये 6 के 6 रेशियोज क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, ठीक। तो इनके पर्टिकुलर नाम दे दिए, देखो पर्टिकुलर नाम जो है, एक साइन है, एक कोसेकेंट, कोसाइन, और ये क्या, सेकेंड, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये 6 जो आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके शॉर्ट नेम क्या है, पहले को कहते हैं हम साइन ए, ठीक। साइन ए का मतलब कितना है, देखो बी सी अपॉन कितना था, ए सी। ये फिक्स रहता है, किसी को भी मैं कुछ भी नहीं रख सकता, ये आपका क्या है, फिक्स है कि आपका साइन ए जो है वो इतना ही होगा, बी सी अपॉन ए सी। यानी बी सी अपॉन ए सी का मतलब है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग बी सी जो है वो क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट को कहते हैं यहाँ परपेंडिकुलर, और जो साथ है उसे कहता है बेस, और ये हमेशा ही कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये क्या, हाइपोटेन्यूज। तो इस बार जो आपका साइन है वो क्या आ गया, बी सी अपॉन ए सी था ना, तो बी सी आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या कहलाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज, ठीक। उसके बाद साइन के बाद किसकी बात है, कोसेकेंट, यानी इसको कहते हैं कोसाइन, क्या, कोसेक, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट नेम, कॉसेक, कॉसेक ऑफ ए। ए का मतलब किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ए एंगल की। अगर कॉसेक ऑफ सी लिखता कुछ और होती कहानी, ठीक है। तो कॉसेक ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। ए सी का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बी सी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर पी, ठीक। अब देखो बार बार परपेंडिकुलर को पूरा स्पेलिंग लिख रहे हैं उसकी, तो पी से डिनोट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज को किससे, एच से डिनोट कर देंगे, ठीक। ऐसे ही देखो अगला जो है आपका कॉस है, इसका नाम क्या है, सिर्फ कॉस, सी ओ एस, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या है, देखो ए बी अपॉन ए सी। ए बी का मतलब कौन है, देखो बेस, और ए सी का मतलब है हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे इसका जैसा रेसिप्रोकल होता है सेक, और सेक की वैल्यू क्या होती है, इसके रेसिप्रोकल ए सी अपॉन ए बी, यानी एच अपॉन बी, ठीक। फिर बात करते हैं टेन और कॉट की। तो टेन जो होता है आपका ए, टेन ए कितना है, बी सी अपॉन ए सी, ए बी, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट ए जो है ये होता है कितना, ए बी अपॉन बी सी, ये है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इतना शायद क्लियर होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जितना आपका किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम रेशियोज कितने बन रहे हैं, 6, उनके नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। किसी को साइन, किसी को कॉस, किसी को सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, ठीक। अब ये याद करने के तरीके कि साइन क्या होता है हमेशा, कॉस क्या होता है हमेशा, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं कि कैसे हम याद करेंगे कि साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है, ठीक। तो जैसे देखिए पहला केस है, यहाँ पे ऐसे याद करेंगे, देखो परपेंडिकुलर, फिर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको याद कैसे करना है, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी ये जो है ये किसके लिए आता है, साइन के लिए, ये किसके लिए आता है, कॉस के लिए, ये किसके लिए आता है, टेन के लिए। अगर ये तीनों आपको पता है तो इनके रेसिप्रोकल भी पता चल जाएंगे, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, सेक का रेसिप्रोकल, सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का कॉट, ठीक। तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी है, ठीक। तो इसको कैसे याद करोगे, पी बी पी एच एच बी, ठीक। तो पी बी पी एच एच बी को कैसे याद करें हम, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये बस एक याद करने का क्या है तरीका, आप कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक।
तो क्या कहा, पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद, H फॉर हर बोल, सोना चांदी तोल, कहने का मतलब S मतलब साइन, C मतलब कॉस, T मतलब टेन। ठीक, तो ये एक याद करने का हमने क्या बनाया है, तरीका बनाया। आप चाहे तो कोई चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक, अपने हिसाब से इस स्टेटमेंट को बना सकते, कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखो साइन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, हमेशा ही साइन का मतलब हो जाएगा हमारे हिसाब से P अपॉन एच। ठीक, और कॉस का मतलब B अपॉन एच, टेन का मतलब P अपॉन बी। अब तुमसे कोई अचानक से सेक पूछ दे, सेक का मतलब है कॉस का रेसिप्रोकल यानी H अपॉन बी, कॉसेक पूछे तो H अपॉन पी, और कॉट पूछे तो B अपॉन पी। ठीक, तो इस तरह की कहानी है। ठीक हो गया, तो अब थोड़ा सा और बात करें इस पर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो था, ये ए था, ये बी था, और ये क्या था, सी। तो ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं साइन ए कहता हूँ तो साइन ए इक्वल टू कितना आया था, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। लेकिन यहीं पे कह दो साइन सी, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर बदल जाएगा, साइन सी है ना, तो सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए ही क्या रहना है, सेम रहना है, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम आया, लेकिन आपका साइन सी की कहानी में क्या आ गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया है। ठीक, तो इस चीज़ को समझना, तो सी पे अलग बात होंगी और ए पर अलग बात होंगी। ठीक, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या बताया था कि आपका रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक, तो एंगल तो ये हो गए, और साइड की बात करें तो ये तीनों आपका, इनके बीच आपका ये जो रिलेशन है यही कहलाता है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, आपको बता दिए गए हैं। ठीक, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बात करते हैं कि कैसे हमने कौन सा फाइंड करना है। ठीक, देखो टोटल 6 है, लेकिन बेस्ड कितने वेरिएबल पे हैं, सिर्फ 3, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पर। तो 3 वेरिएबल बेस्ड हैं, तो हमें क्या दिया होगा, तो वो एक वैल्यू दी होगी, यानी कि आपका क्या दिया होगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया होगा, और कहेगा कि बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप क्या करें, फाइंड करें या कुछ और। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या दिया है, वो क्वेश्चन क्या दिया है, किस तरह से दिया हुआ आपको, उस पर बात करते हैं। ठीक है, गिवन दैट गिवन 10 ए इक्वल टू दिया हुआ आपको 4/3। ठीक, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो बात कर रहा है कि आपका बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करो। ठीक, कब, जब दिया हुआ 10 a इक्वल टू 4/3, तो आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम बना लेना है इसके लिए। ठीक, ये आपको डायग्राम दिया भी होगा कहीं कहीं पे, तो आपको ए बी और ये सी, ये हमेशा ही 90 होता है, तो बी पे तो डिस्कशन होना ही नहीं है, सिर्फ डिस्कशन किसका है, ए और सी का है। ठीक, तो अब क्या है देखिए, तो 10 a इक्वल टू कितना दिया है, 4/3। तो 10 a इक्वल टू 4/3 देने का मतलब हमारे अकॉर्डिंग 10 a क्या होता है, P अपॉन बी। तो a के करस्पॉन्डिंग P कौन है, बी सी, और B कौन है, ए बी। ठीक, सिंस 10 a इक्वल टू कितना, 4/3 ये दिया हुआ है, विच इम्प्लाइज 10 a का मतलब कौन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इस बार हमारा, बी सी, और बेस क्या है इस बार, ए बी, इक्वल टू कितना दिया है फिर, 4/3। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से देखो बस हम वैल्यूज पे हैं उसके। ठीक है, ये खत्म होने वाला, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू कितना है, 4/3। तो बी सी अपॉन ए बी अगर 4/3 है, तो यहाँ से बी सी भी ढूंढा जा सकता है और ए बी भी ढूंढा जा सकता है, तो लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या आने वाला है, कॉमन रेशियो। ठीक, तो लेट के बी द कॉमन रेशियो, लेट के बी द कॉमन रेशियो। ठीक, तो कॉमन रेशियो क्या मान लिया हमने, के। तो अगर कॉमन रेशियो हम के मान रहे हैं, तो देयर फोर बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k, और ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3k। समझ गया था, तो बी सी इक्वल टू 4k एंड ए बी इक्वल टू कितना, 3k। ठीक, तो इतनी कहानी बन गई हमारा आपका विद द कॉमन रेशियो में, बी सी जो है 4k के बराबर आ गया, और ए बी कितना आ गया, 3k के बराबर आ गया। ठीक, तो अब क्या है देखो कहानी,
ये आ गया 4k और ये कितना आ गया 3k, यहाँ था ए बी और सी। हाँ, ए बी और सी, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखो इसकी मदद, यहाँ पे आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता चल गए। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो यूजिंग नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज कितना है इस बार, एसी निकालना है हमें। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी, पी कितना है देखो परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक। तो बीसी की वैल्यू कितनी थी, 4k होल स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ठीक। और ये ओवरऑल कितना बन गया, 4k का स्क्वायर का मतलब हो गया 16k स्क्वायर और 3k का स्क्वायर का मतलब हो गया 9k स्क्वायर, ठीक। तो देखो के स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए कोई वेरिएबल मान लो कि आपका 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ओवरऑल कितने हो गए 25k स्क्वायर हो गए, ठीक। तो ये आ गया एसी का स्क्वायर, ठीक। तो एसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। तो 25 का रूट क्या होता है 5, के स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं के स्क्वायर का मतलब पहले से स्क्वायर में था तो उसका अंडर रूट निकाल लिया, एसी निकल गया कितना 5k। तो एसी के निकलते ही कहानी आपका तो अब बदल गई है, अब आपका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है, तो बात करते हैं। देखो हमें दिया हुआ 10 दिया था, हमें साइन कॉस बाकी सारे निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। देयरफॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहला निकालता है साइन, साइन ए निकालना है ना हमने, क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए का मतलब देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, वही याद रखना क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, और बीसी की वैल्यू कितनी है 4k और एसी की वैल्यू कितनी है 5k। तो यानी कि k से k कैंसिल आउट, तो 4 अपॉन क्या आ गया है 5 आ गया, कौन साइन आ गया 4 अपॉन 5। ऐसी कॉस निकालो, कॉस क्या होता है b अपॉन एच, तो b कितना है इस बार, b है आपका ए बी और h है आपका ए सी, ठीक है। ए बी कितना हो गया फिर 3k और ये आपका आ गया 5k, k से k कैंसिल आउट, 3 अपॉन कितना आ गया 5। फिर थर्ड है आपका 10a, ठीक। तो 10a में कितना आ जाएगा, सॉरी 10a तो पहले से निकाल चुके हैं तो 10 नहीं निकाल रहे वापस से, ठीक। अब बात करते हैं साइन के रेसिप्रोकल यानी कॉसेक की, कॉसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, तो साइन कितना आया था 4/5, तो ये आ जाएगा 5/4, तो ये आसान है निकालने। उसका सेक निकालो, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब 3/5 था तो 5/3 करो। ऐसी 10 का रेसिप्रोकल कौन, कॉट, कॉट आपका 10 का रेसिप्रोकल है, 10 दिया हुआ था उसने कितना 10 दिया हुआ 4/3, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, ठीक। तो ये बन गया आपका कहानी, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल चुके हैं। तो इस तरह से काम करना है। तो ये जो आपका काम है आज का हमारा पहली एक्सरसाइज 8.1 के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है आप पूछेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करना है, कभी एंगल निकालना है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी, ठीक। तो इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह से होना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दिया होगा, बाकी हमें खुद ही क्या करने पड़ेंगे फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे अगले में, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे।